Hello students, welcome back to the class. We were discussing about the different modes of the ATP generation. In our last lecture, we have discussed about the F-type ATPase. Okay, अलग अलग ATPase के टाइप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने F-type ATPase के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, वीडियो देखकर आपको ठीक से समझ में आ ही गया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. So there is the second type of the ATPase, that is the P-type ATPase, or it is also known as the E1 E2 ATPase. Okay. So the second type में क्या है? It is a large group of the evolutionary related ion and lipid pumps that are found in bacteria, archaea and eukaryotes. Okay. P-type ATPase is a large group इवोल्यूशनरी रिलेटेड जो है आयन एंड लिपिड, स्पेसिफिकली आयन्स के लिए और लिपिड्स के लिए ही ये पंप है. ठीक है. पी टाइप एटीपीएस इज स्पेसिफिक फॉर द आयन्स एंड लिपिड्स एंड इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरियोट, सभी के अंदर प्रेजेंट होता है. दे आर दी अल्फा हेलिकल बंडल प्राइमरी ट्रांसपोर्टर्स. ओके, मेजोरिटी जो एटीपीएस है वो क्या है? ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है. इट विल ट्रांसपोर्ट सम आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन एंड इट विल also leads to the generation of the ATP or utilization of the ATP in this transportation process. It is named based upon their ability to catalyze autophosphorylation, hence P. ठीक है. ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ अ की कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यू विद इन दी पम्प. ओके, इसका नाम पी टाइप एटीपीएस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व है. ठीक है. एंजाइम का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है. जो एटीपीएस है हमारा, उसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि सेल्फ फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एंजाइम के साथ अटैच्ड हो जाएगा. In addition, they all appear to interconvert between at least two different conformations, denoted by the E1 and E2. ओके, बेसिकली जो हमारा एटीपीएस है उसकी दो अलग अलग कन्फॉर्मेशन में देखने को मिलता है. ठीक है. E1 एंड E2. These are the two different conformations of all the P-type ATPase enzymes. Most members of this transporter family catalyze the cation अपटेक और इनफ्लक्स. ओके, यहाँ पर मोस्टली जो ये हमारे पी टाइप एटीपीएस है वो किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? केटायंस का. ठीक है. पॉजिटिव आयंस का. एंड हावेवर वन सब फैमिली इज इन्वॉल्व इन द फ्लिपिंग द फॉस्फोलिपिड्स टू मेंटेन द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ द बायो मेम्ब्रेन्स. ओके, एक जो है वो हमारी सब फैमिली, ठीक है, पी टाइप एटीपीएस की एक ग्रुप है जो क्या करता है? फ्लिप करता है. ठीक है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको फ्लिप करने का काम है वो एटीपीएस करता है. ठीक है. पी टाइप एटीपीएस. So the phospholipid sequence is present in the phospholipid bilayer can be flipped by this ATPase enzyme to maintain the asymmetric nature of the biomembrane. Okay, biomembrane में जो भी membranes है उसमें एसिमेट्री मेंटेन करने के लिए. ओके, इक्वल सभी फॉस्फोलिपिड है उनका चार्ज और वो सब इक्वल रखने के लिए यहाँ पर ये मूवमेंट हो सकता है. In humans, P-type ATPase serves as the basis for, okay, these are the all basic functions for the ATPase in the human. That are the nerve impulses. ठीक है. नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पी टाइप एटीपीएस पार्टिसिपेट करता है. देन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मसल रिलैक्सेशन में भी पी टाइप एटीपीएस इन्वॉल्व होगा. सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन इन द किडनी. ओके, देन नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी पी टाइप एटीपीएस वहाँ पर इन्वॉल्व होता है. ठीक है. एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. दिस ऑल आर द बेसिक प्रोसेसेस इन द ह्यूमन इन विच द पी टाइप एटीपीएसेस आर यूज्ड. ओके, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द पी टाइप एटीपीएसेस आर द सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, Na plus K plus ATPase.
और सोडियम पोटेशियम पंप, दोनों ही नाम से हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप इज इन्वॉल्व इन दी नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। देन प्रोटॉन पोटेशियम पंप, ओके, H+K+ ATPase, it is also a p-type ATPase. Then calcium pump or calcium ATPase. Then plasma membrane proton pump H+ATPase. Okay, these all are the examples for the p-type ATPases. The p-type ATPases is composed of a cytoplasmic section and transmembrane section with binding site for the transported ligand. ओके, हमने जो एफ टाइप एटीपीएस देखा था उसमें भी दो पार्ट थे, ठीक है, F1 एंड F0. सो यहाँ पर जो पी टाइप एटीपीएस है इट इज़ ऑल्सो कम्पोज ऑफ द टू सेक्शंस. ओके, साइटोप्लाज्मिक सेक्शन मीन्स जो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो पार्ट, एंड ऑल्सो ट्रांसमेम्ब्रेन सेक्शन कि मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है वैसा पार्ट भी प्रेजेंट है उसमें, ठीक है. मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होगा उसका कुछ पार्ट, एंड कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा विथ बाइंडिंग साइट फॉर द ट्रांसपोर्टेड लिगेंड. ओके, ऑल्सो यहाँ पर जो है वो लिगेंड के लिए बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होगी इन टू दी पी टाइप एटीपीएस. ओके, सो दिस इज द सिस्टम और पी टाइप एटीपीएस सिस्टम. ओके, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि एम डोमेन. ओके, सबसे पहले एम डोमेन इट इज़ द ट्रांसमेम्ब्रेन सेक्शन ऑफ द एटीपीएस. ओके, यहाँ पर नीचे एम डोमेन दिया गया है, आप देख सकते हैं. देन पी डोमेन इज द फॉस्फोराइलेशन डोमेन. ओके, पी डोमेन क्या है? फॉस्फोराइलेशन डोमेन, उस पार्ट में फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है. आप देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप पी के साथ बाइंड हुआ है. इवन पी का जो स्ट्रक्चर है एंड E2P का जो स्ट्रक्चर है, दोनों में ही पी के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है. सो पी डोमेन इज द फॉस्फोराइलेशन डोमेन. देन एन डोमेन इज फॉर द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन. ओके, एन डोमेन के साथ न्यूक्लियोटाइड का बाइंडिंग होता है, आप देख सकते हैं ADP है वो एन डोमेन के साथ बाइंड हुआ है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द ए डोमेन, एक्टिवेटर डोमेन. ओके, इट इज़ द डीफॉस्फोराइलेट द फॉस्फोराइलेटेड पी डोमेन. ओके, ए का फंक्शन क्या है? जो भी पी का फॉस्फोराइलेशन हुआ है उसका डीफॉस्फोराइलेशन करवाने का फंक्शन है वो ए डोमेन का है, ठीक है. सो बेसिकली द पी टाइप एटीपीएस इज मेड अप ऑफ द 4 डोमेन, एम डोमेन, पी डोमेन, ए डोमेन एंड एन डोमेन. Clear this much? Now the mechanism for the transport or for the function of ATPase. All the p-type ATPases uses the energy derived from the ATP to drive the transport. Okay, सभी ATPase है वो एनर्जी कहाँ से उसको मिलती है? ATP में से. ATP का ब्रेकडाउन करके उसमें से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी के थ्रू पी टाइप एटीपीएस है वो मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं. साइटोप्लाज्मिक लिगेंड ट्रांसपोर्टेड लिगेंड 1. ओके, साइटोप्लाज्मिक यहाँ पर 2 अलग अलग लिगेंड्स आएंगे, ठीक है. सो इट इज़ नोन एज लाइक एक्सचेंजर. हमने आगे डिस्कस किया था कि एक्सचेंजर के रूप में भी वर्क करता है, ठीक है, एटीपीएस. सो ligand 1 will bind from the cytoplasm. Okay, it is known as the cytoplasmic ligand or transported ligand 1. It is transported to the extracytosolic space. ओके, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो लिगेंड 1 प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में से एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक और साइटोसोलिक स्पेस में ट्रांसपोर्ट होता है उसका, ठीक है. सेल के बाहर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा. एंड एक्स्ट्रा साइटोसोलिक लिगेंड और द काउंटर ट्रांसपोर्टेड लिगेंड 2. ओके, जो दूसरा लिगेंड है कि जो सेल के बाहर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक स्पेस में, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके इट विल बी इम्पोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म. ओके, एक लिगेंड जो है लिगेंड 1 वो साइटोप्लाज्म में से एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस में जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक स्पेस में. एंड जो सेल के बाहर लिगेंड प्रेजेंट है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक स्पेस में जो लिगेंड प्रेजेंट है वो
वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द exchange. The p-type ATP is a switch between the two major conformations that are the E1 and E2. ओके, p-type ATPase है वो ये दोनों conformation के बीच में चेंज होता रहता है. एंड E1 conformation is for the ligand binding site facing to the cytosol. ओके, जो ATPase है वो जब उसकी लिगेंड बाइंडिंग साइट साइटोसोल की तरफ प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट होगी, तो एट दैट टाइम इट इज़ नोन एज द E1 कन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड E2 कन्फॉर्मेशन कब होगा, जब उसकी जो लिगेंड बाइंडिंग साइट है वो सेल के बाहर की तरफ, ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं बट उसकी रिवर्स तरफ एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट होगी, तो उस टाइम पर जो कन्फॉर्मेशन है उसे क्या कहते हैं, E2, ठीक है। सो द लिगेंड बाइंडिंग साइट फेसिंग द एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड of the membrane is known as the E2 conformation. So this is the whole mechanism how it works. So induced fit of the ligand 1 binding in the E1. ओके, सबसे पहले क्या होगा, E1 conformation में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंजाइम ATPase. So ligand 1 will bind to the E1. Then it promotes the phosphorylation by the Mg plus ATP. ओके, जैसे ही E1 के साथ लिगेंड 1 का बाइंडिंग होगा, इट विल प्रमोट द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द E1. ओके, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द E1P स्टेट. ओके, लिगेंड 1 बिकम्स ऑक्लूडेड, यानी कि यहाँ पर लिगेंड 1 है उसके साथ बाइंड हो चुका है, एंड E1 में से E1P कन्फॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं कि E1 स्टेट में है, ठीक है, सबसे लेफ्ट साइड में जो फिगर है वो, उसमें से उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, Mg प्लस ATP यहाँ पर बाइंड हुआ, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप P डोमेन के साथ बाइंड हुआ, एंड E1 इज कन्वर्टेड इनटू दी E1P. ओके, ऊपर की साइड जो है वो साइटोप्लाज्मिक साइड है, एंड नीचे एक्स्ट्रा सेल्यूलर ल्यूमेन, ओके, सेल के बाहर की साइड दिखाई गई है, ठीक है। Now the major conformational changes from E1P to E2P, it is the rate limiting transition. ओके, अभी सेकंड स्टेप क्या है, E1P जो फॉर्म हुआ है उसमें से कन्फॉर्मेशनल चेंज होके E2P का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि जो लिगेंड बाइंडिंग साइट साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट है वो घूम के एक्स्ट्रा साइटोसोलिक स्पेस की तरफ हो जाएगा, ठीक है, उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, एंड E1P विल बी कन्वर्टेड इनटू द E2P. ओके, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं E1P में से E2P उसका कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आया है, ठीक है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इसमें आएंगे लिगेंड में. ओके, रीओरिएटिंग लिगेंड बाइंडिंग साइट टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा साइटोसोलिक स्पेस. ओके, अभी लिगेंड बाइंडिंग साइट है वो एक्स्ट्रा साइटोसोलिक स्पेस की तरफ आ गई है, and this decreases the affinity of binding site for the ligand 1 and increases the affinity for the ligand 2. ओके, यहाँ पर जो भी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से क्या होगा, लिगेंड 1 के लिए उसकी एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, एंड लिगेंड 2 के लिए उस बाइंडिंग साइट की एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो द लिगेंड 1 रिलीज्ड इन द एक्स्ट्रा साइटोसोलिक स्पेस एंड लिगेंड 2 एंटर्स टू द बाइंडिंग केविटी. ओके, फर्स्ट लिगेंड जो है वो वहाँ पर रिमूव हो जाएगा क्योंकि उसकी एफिनिटी कम हो गई है, एंड लिगेंड 2 के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो गई है. सो लिगेंड 2 विल एंटर टू द बाइंडिंग साइट एंड इट विल बाइंड टू देयर. द रिजल्टिंग कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लीड्स टू द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द E2P एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज्ड. ओके, लिगेंड 1 के बाइंडिंग के बाद उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ था, एंड यहाँ पर लिगेंड 2 का बाइंडिंग होगा तो इट विल लीड्स टू द डीफॉस्फोराइलेशन. ओके, और E2P में से E2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा. नाउ द लिगेंड 2 बिकम्स ऑक्लूडेड एज द पंप इज रीसेट टू द E1 स्टेट. द एफिनिटी फॉर द लिगेंड 2 रिड्यूसेस. ओके, अभी E2 में कन्वर्ट हो गया है, उसमें से वापस से कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होके E2 में से E1 में कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम, ठीक है, E1 स्टेट में, एंड
जैसे ही इवन स्टेट में आ गया तो लिगेंड 2 के लिए उसकी एफिनिटी वापस डिक्रीज हो जाएगी एंड लिगेंड 1 के लिए उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो लिगेंड 2 है वो साइटोप्लाज्मिक स्पेस में रिलीज हो जाएगा और वहाँ से साइटोप्लाज्म में से लिगेंड 1 उसके साथ बाइंड हो जाएगा अगेन, ठीक है। एंड दिस पंप कैन नाउ स्टार्ट अ न्यू साइकिल। ओके, एफिनिटी डिक्रीज हो गई लिगेंड 2 के लिए तो पंप है वो दूसरी साइकिल स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं E2P में से कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आके E2 में फॉर्म हो गया, ठीक है। E2 का फॉर्मेशन हो गया एंड फॉस्फेट एंड Mg+2 यहाँ पर रिलीज हो गए, ठीक है। एंड वापस E2 में से E1 में चेंज हो जाएगा एंजाइम, ठीक है, बाय कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। क्लियर? सो दिस वॉज द वन साइकिल ऑफ द ATPase फंक्शन E1 E2 के पूरी की साइकिल यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। E1 में आ गया तो वापस से वहाँ पर एक लिगेंड बाइंड हो जाएगा एंड पूरी की पूरी साइकिल अगेन स्टार्ट होगी, ठीक है। The P-type ATPases can be divided into the 5 subfamilies. ओके, P-type ATPase को हम 5 अलग अलग फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं। The first is the type 1. It is consist of the transition and heavy metal ATPases. Okay, specific for the transition metals and heavy metals. उनका जो भी ट्रांसपोर्ट करता है ऐसे ATPases टाइप 1 में आएंगे, ठीक है। Then type 2 is specific for the Na+, K+, Ca2+ transport. ओके, ये तीनों जो मॉलिक्यूल है उसके लिए जो भी ATPase प्रेजेंट हो गए दे आर इंक्लूडेड इनटू द टाइप 2 ATPase. Then type 3 is specific for the H+ और the proton and Mg2+ pumps. ओके, H+ Mg2+ के लिए स्पेसिफिक है टाइप 3. Then type 4 is the flipases that involves in the transport of the phospholipid. ओके, फॉस्फोलिपिड को जो फ्लिप करता है ऐसे ATPases सभी यहाँ पर टाइप 4 ATPase में आएंगे। एंड द नेक्स्ट लास्ट इज द टाइप 5 ATPase हैव अननोन स्पेसिफिसिटी। ओके, उसकी कोई स्पेसिफिक और स्पेसिफिसिटी नहीं है। दिस इज द लार्ज ग्रुप इज फाउंड ओनली इन द यूकेरियोट्स एंड प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पर जो ये ग्रुप है वो यूकेरियोट्स में स्पेसिफिकली देखने को मिलता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होगा प्लस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा इनसाइड दी यूकेरियोट्स। उसका कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। क्लियर? सो दिस आर दी ऑल 5 सब फैमिलीज ऑफ द पी टाइप ATPase एंड मैकेनिज्म भी समझ में आ गई। पी टाइप ATPase किस प्रकार वर्क करता है, वो मेम्ब्रेन में फ्लिप करता रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में से एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस की तरफ वो फ्लिप करता रहेगा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ द ATPase. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. Thank you.